जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 का जो साइंस का जो किताब है SCERT किताब, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद से कक्षा 7 और 8, 9, 10, 11, 12 की साइंस का जो भी बुक है उसको हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे और उसमें से जो भी मटेरियल होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसको हम लोग लिख करके परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। तो हमको आशा है कि पहला वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 है, यानी कि क्लास 6 का पहला अध्याय ख़त्म होने वाला है, जिसमें हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान जो टॉपिक था उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम आज का टॉपिक है क्या कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। कहाँ थे? देखिए, हाँ, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करेंगे उसको विज्ञान नहीं कहते हैं। और जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे एक क्लास छोड़ के दूसरा देखें, तीसरा छोड़ के चौथा देखें, ये क्रमबद्ध नहीं होगा तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ना हो तो 1 नंबर से शुरू करिए और जितना पढ़ाया जाता है उतना एकदम ज़रूर पढ़िए। एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, तब लगेगा आपको कि हाँ, हमने क्या चीज़ मिस किया था अभी तक, जो अब जा कर के पूरा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए। और देखिए, ये साइंस का जो आप सेशन कर रहे हैं, इसको यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। SCERT, NCERT, SCERT खत्म हो जाएगा जैसे ही, उसके तुरंत बाद हम NCERT का जो किताब है उसको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करें कि वैज्ञानिक खोजों में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। देखिए, पहला जो वीडियो था उसमें हमारा फेस भी था, हमारा भी वीडियो था, तो काफ़ी अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि ये जो लिखावट जो था ना कि बहुत छोटा हो जा रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था, ब्लर हो जा रहा था वीडियो में। इसलिए हमने ये कोशिश किया है कि इसको पूरा PDF रूप में ही पढ़ाएँ। हमारा फोटो दिखे ना दिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोगों को ये कंटेंट पूरा दिखना चाहिए और एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। यानी कि चरक, इनको क्या औषधीय क्षेत्र का जनक माना जाता है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, आर्यभट्ट पाई का मान के लिए इनको जाना जाता है, श्रीधराचार्य जो है वो वर्ग समीकरण का हल देने वाले क्या थे? प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों की तालिका 1.2 और 1.3 के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये है पूरा हमारा तालिका जिसमें भारतीय वैज्ञानिक हैं। अब जैसे ये खत्म होगा फिर विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में आएगा। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक के उनके योगदान, क्रम संख्या दिया है, वैज्ञानिक का नाम दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान किए हैं ये उसका नाम दिया है। ये तालिका संख्या 1.2 है। पहला क्या है? जगदीश चंद्र बोस, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में इन्होंने बताया था। सर CV रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव इन्होंने ही दिया था। तीसरा यह है S रामानुज, संख्या सिद्धांत S रामानुज। SN बोस, क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल इन्होंने ही दिया था। मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण जिसको कहा जाता है, मेघनाथ साहा ने दिया था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूछ लिया जाता है प्रश्नों में। ये इधर एक तरफ दे देगा क्या, वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक नाम, उसमें मिलाना रहेगा। तो
इससे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। TR शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कास्मिक विकिरण की खोज इसने की। किन्होंने? होमी जहांगीर भाभा परमाणु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, जो हमारा इसरो है अंतरिक्ष अनुसंधान, उसके कौन है? साराभाई ने ही सर्वप्रथम वो शुरू किया था। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको कौन भूल सकता है? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल यानी प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल का क्या किया था? आविष्कार किया था। जो आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, ये किनका देना है? APJ अब्दुल कलाम जी का देना है। इन्होंने ही शुरू में प्रक्षेपण शास्त्र का मतलब प्रयोग करना शुरू किया था। उसके बाद है 10वें नंबर डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र में भी इन्होंने योगदान दिया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवांशिकी कोड की स्थापना इन्होंने की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान, ठीक है, में इनका योगदान रहा। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में इनका योगदान रहा। पहली महिला जो क्या थी? कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली। देखिए ये हैं आर्यभट्ट, फोटो से आप लोग पहचानते होंगे। CV रमन साहब हैं ये। होमी जहांगीर भाभा हैं, ये हैं कल्पना चावला, और ये हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। क्रम संख्या, वैज्ञानिक नाम, विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है उसका लिस्ट इधर दिया हुआ है। एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु तो वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का आविष्कार। मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन का आविष्कार। थॉमस एल्वा एडिशन, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार। छठवां है गुलियल्मो मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार। सर आइजक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने। चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर के जन्मदाता। माइकल फैराडे, डायनामो के जन्मदाता। विलियमसन रोंटजेन, एक्सरे के जन्मदाता। जॉन लॉगी बियर्ड, टेलीविजन की खोज की, आविष्कार किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। देख लीजिए इन लोगों का ये फोटो है, कितने क्यूट क्यूट हैं ये लोग। थॉमस एडिसन है, मार्कोनी है, मैडम क्यूरी हैं, गैलीलियो हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। तो ये रहे विदेशी वैज्ञानिक और उनका खोज। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी जाने। अब हमारा जो है ये चैप्टर जो है लास्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो इसमें और भी देखिए यही चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ और भी जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अक्सर यहीं से पूछा जाता है। ठीक है। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार पूछ देता है। CV रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक थे जिनको क्या हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास एवं उसके अनुप्रयोगों का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यह कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी आदि उपग्रह शामिल हैं। यानी कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाए, यानी ग्रहों का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किसको कहते हैं? जो किसी एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाए उससे हम ग्रह कहते हैं। और
उन ग्रहों का जो चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। किसी एक उपग्रह का नाम बताइए कमेंट करके कि कौन सा उपग्रह है। चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो उपग्रह सैटेलाइट भेज करके हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपदा प्रबंधन और नवान समर्पित आदि दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि भेज करके हम विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें कह रहा कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विज्ञान नहीं रहता तो इतना सरल और सुखमय जीवन नहीं बीत पाता, क्योंकि साइकिल नहीं बनता, मोटरसाइकिल नहीं बनता, गाड़ी नहीं बनता, वॉशिंग मशीन नहीं बनता, गैस चूल्हा नहीं बनता, तो कितना सारा दिक्कत होता है। ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जनसंख्या इतनी है कि खाद्यान्न की उपज यानी मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है, और उस मांग को पूरा करने के लिए खेती तो करना है भैया ना। तो खेती कैसे करेंगे, खाद वगैरह केमिकल वगैरह डाल डाल के बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये बात यही कह रहा है, ठीक है। अब आता है अभ्यास प्रश्न। आपने तो पढ़ा होगा पूरा, तो आप लोग प्रश्न जरूर देंगे। चलिए प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको प्रेस करके रखिए, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।